एक अच्छी डाइजेशन हम सबको चाहिए, लेकिन हम सब कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन कभी भी ऑप्टिमम नहीं रहती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत बंसाली और आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 15 टिप्स शेयर करने वाला हूं टू इंप्रूव योर डाइजेशन। सेकेंडली, ये जो 15 टिप्स हैं, दीज आर नॉट इन ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, बिकॉज ये सारे जब आप फॉलो करोगे तब जाके आपको लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स, and let's start with tip number 1. So the first thing that you need to keep in mind is that you need to make sure कि आपका जो stomach acid है वो sufficiently potent है या sufficiently acidic है, and second thing that आपका bile secretion और pancreatic juice secretion proper तरीके से हो रही है। अगर आपको ऐसे बहुत बार नोटिस होता है कि आपके जो स्टूल है उसके अंदर undigested food पास हो रहा है, या फिर आपको कुछ भी आप खाओ, थोड़ा खाओ या ज़्यादा खाओ, आपको हमेशा बहुत हैवी, बहुत ब्लोटिंग, बहुत एसिडिटी ऐसे लगता है, देन द रूट कॉज ऑफ दिस इज योर स्टमक एसिड बीइंग वेरी वेरी वीक। अब अगर स्टमक एसिड सफिशिएंटली पोटेंट नहीं रहेगा तो आपका बाइल प्रोडक्शन और पैनक्रियाटिक जूस प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, जिसकी वजह से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट डाइजेशन, ब्रेकडाउन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं होंगी। अगर आपको लगता है कि आपका स्टमक एसिड वीक है, देन खाने से 15 मिनट या आधे घंटे पहले आप एक ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल के आप पी सकते हो, या फिर 15 से 30 मिनट पहले खाने के आप एक छोटा सा 1 इंच टुकड़ा अदरक का उसको क्रश करके उसी के अंदर पिंक सॉल्ट या फिर सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट 1 पिंच डाल के उसको अच्छे से च्यू कर सकते हो, ताकि उसके जब जूसेस अंदर जाएंगे वो आपके बाइल प्रोडक्शन को, पैनक्रियाटिक जूस प्रोडक्शन को इनहेंस करेंगे, आपके भूख को बढ़ाएंगे। टिप नंबर 2 ओवर हियर इज डू नॉट कंज्यूम फ्राइड फूड, एक्सट्रीमली स्पाइसी फूड और स्टेल फूड। एक तो फ्राइड फूड इज वेरी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, उसके ऊपर कभी और मैं वीडियो बना दूंगा। आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज वेरी हैवी ऑन द सिस्टम। सेकेंडली, एक्सेसिवली स्पाइसी फूड एक आधा बार खा लिया तो ठीक है, लेकिन लोगों को हैबिट हो जाती है एक्सेसिवली स्पाइसी फूड खाने की। दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इरिटेशन इन द वॉल्स ऑफ योर स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, विच कुड लीड टू अ लॉट ऑफ दीज डाइजेशन इश्यूज। थर्डली, स्टेल फूड। लोगों का आदत क्या होता है, बच गया खाना फ्रिज में रख दो, ओके, एंड नेक्स्ट डे वापस से उसको रीहीट करके सुबह नाश्ते में खा लो। एक बार खाना जो है वो आपने रख दिया फ्रिज में, उसको वापस से रीहीट किया, इट इज न्यूट्रिशनली कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनीथिंग, सो दिस इज गोइंग टू नाउ रेसिप्रोकेट इनटू योर हेल्थ एज वेल। टिप नंबर 3 ओवर हियर इज टू अवॉइड मेनी ग्रेन्स, पल्सेस, सीड्स, नट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ दे डोंट सूट यू। बहुत लोग क्या करते हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर, फैमिली में दूसरे लोगों को देखते हैं, फ्रेंड सर्कल में दूसरे लोगों को देखते हैं और पीयर प्रेशर में वो सारी चीजें खाते हैं जो उनको पर्सनली सूट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली में आपके भाई को छोले सूट होते हैं लेकिन आपको नहीं होते, लेकिन अब घर पे तो छोले ही बने तो सब बैठ के खाते हैं, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ डाइजेशन इश्यूज। हर इंसान को अपने हिसाब से खाना चुनना चाहिए और खाना चाहिए। इफ यू फील दैट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो सूट नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल पीनट्स नहीं सूट होते, पल्सेस नहीं सूट होते, डेयरी नहीं सूट होता, तो फॉर 30 to 45 days गो ऑन एन एलिमिनेशन डाइट वेयर यू जस्ट ईट बेयर मिनिमम फूड विच gives you enough macros and enough calories but it is not heavy on the system। 45 days के बाद उनको one at a time वापस से reintroduce करो एक एक हफ्ते के लिए। So for example 45 days के लिए आपने ये सब नहीं खाया, उसके बाद एक हफ्ते के लिए सबसे पहले आप पीनट्स इंट्रोड्यूस करो और फिर देखो कि आपको पीनट से इशू हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो उसको कंटिन्यू करो, फिर दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करो। वैसे एलिमिनेशन डाइट आपको फॉलो करनी होगी, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी को क्या सूट हो रहा है और क्या सूट नहीं हो रहा है। टिप नंबर 4 ओवर हियर इज दैट ट्राई टू ईट योर मील्स एट सिमिलर टाइम्स एवरी सिंगल डे कंसिस्टेंटली एंड स्टॉप ईटिंग बिफोर यू आर कंप्लीटली फुल। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि यार ब्रेकफास्ट स्किप मत करो, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में 1-2 स्नैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इफ यू आर अ पर्सन हु कैन नॉट डाइजेस्ट मॉडरेट टू बिग मील्स, देन येस यू शुड गो फॉर स्लाइटली स्मॉलर 3 to 4 meals, but they should be properly distributed in terms of macros. They cannot be only carbohydrate after carbohydrate after carbohydrate, right? So
अगर आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना सूट होता है देन स्किप द ब्रेकफास्ट, बट जो आप लंच एंड डिनर खा रहे हो या लंच डिनर एंड इवनिंग स्नैक खा रहे हो दैट नीड्स टू बी एट कंसिस्टेंट टाइम्स एवरी सिंगल डे। मोर इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने आपको ये भी बोला कि स्टॉप ईटिंग बिफोर यू आर कंप्लीटली फुल। इंडिया में ये बहुत होता है कि जब तक एक डकार ना मारे तब तक हमको खिलाया जाता है। जितनी आप जगह थोड़ी सी छोड़ोगे, खाने को मिक्स होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए स्पेस मिलता है, टाइम मिलता है एंड ओवरली लोड नहीं हो जाता स्टमक, दैट इज नंबर वन। एंड जितना स्टमक एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो उतने खाने के लिए सफिशिएंट होता है। जब आप ओवर ईटिंग करते हो तो दैट अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड इज नॉट इनफ टू डाइजेस्ट ऑल ऑफ दिस फूड। टिप नंबर 5 ओवर हियर इज दैट डू नॉट स्लीप इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड डू नॉट ईट वेरी लेट एट नाइट। ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यही करते हैं। खाने के बाद स्पेशली दोपहर को अगर कुछ करने के लिए नहीं है, स्पेशली संडेज को, बड़ा सा लंच खाया, बड़ा सा ब्रेकफास्ट खाया और फिर जाके सो गए 2-3-4 घंटे। दिस इज वेरी वेरी बैड बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एबल टू कंप्लीटली डाइजेस्ट द फूड। मोर इम्पॉर्टेंटली, जब आप सो के उठोगे यू विल फील मच मोर हैवी, यू विल फील वेरी लेथार्जिक, यू विल नॉट हैव एनर्जी, यू विल नॉट हैव लाइटनेस इन द बॉडी एंड उसके बाद आपको चाय कॉफी कुछ ना कुछ पीना पड़ेगा ताकि आप जाग सको। मोर इम्पॉर्टेंटली, द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस वॉज नॉट टू ईट वेरी लेट एट नाइट। दैट टाइम इज मेंट फॉर स्लीपिंग, दैट टाइम इज मेंट फॉर रेस्ट, रिकवरी एंड रीयूज ऑफ ऑल द स्क्रैप इन द बॉडी। उस टाइम पे अगर आप खाना खाते हो, स्पेशली रात को कोई हेल्दी चॉइसेस नहीं बनाता, सब लोग अनहेल्दी कार्ब्स ही खाते हैं, तो वो जब आप खाते हो यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। मोर इम्पॉर्टेंटली, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पे आपके बॉडी को डाइजेशन नहीं करना है। टिप नंबर 6, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस हैज बिकम अ बिग फेवरेट ऑफ माइन, इज वॉक आफ्टर योर मील्स। स्पेशली अगर बाकी कोई मील के बाद नहीं होता तो एटलीस्ट डिनर के बाद गो फॉर अ वॉक। यू आर नॉट सपोज टू वॉक वेरी वेरी फास्ट, लेकिन एक स्लो टू मीडियम स्पीड पे आप चल सकते हो। सेकेंडली, गैप क्या रखना चाहिए? खाने के बाद 45 मिनट्स टू एन आवर, उसके बाद आप जाके वॉकिंग करोगे तो बेटर है। इमीडिएटली आपको वॉकिंग नहीं करना चाहिए, स्पेशली आपको ब्रिस्क वॉकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप खाने के इमीडिएटली बाद भी अगर थोड़ा चलना चाहते हो तो स्लो स्लो चल सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट। नाउ व्हाई इज दिस वॉकिंग सो इंपॉर्टेंट? एक तो ये है कि आपने जो खाया है, all that excess sugar, all that excess carbohydrates, थोड़ा बहुत जो है वो बर्न हो जाता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। नंबर 3, इट इम्प्रूव्स द पेरिस्टाल्सिस दैट इज हैपनिंग इन योर इंटेस्टाइन, ताकि बाउल मूवमेंट अच्छे से पास हो। तो बहुत लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग की इशू होती है, इट इज बिकॉज ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ दो स्टूल्स एंड ट्रैप्ड एयर पॉकेट्स इन योर इंटेस्टाइन। तो जब हम वॉकिंग करते हैं तब वो जो एयर पॉकेट्स है ट्रैप्ड, वो सारे पास आउट हो जाते हैं, तो गैस भी पास हो जाएगी, आपको भी बेटर लगेगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली बाउल मूवमेंट्स नेक्स्ट मॉर्निंग will be much more effortless. Tip number 7 is include prebiotics and probiotics in your diet. I take so many consultations and हर consultation में mostly मुझे यही देखने मिलता है कि हर इंसान जो है वो सुबह से रात तक सिर्फ cooked food ही खा रहा है। There are no prebiotics, there are no probiotics. Prebiotics क्या हो गए? आपके fruits, vegetables, salads, ये सारी चीज़ें आपके prebiotics हो गए। Probiotics क्या हो गए? दही, छाछ, आपका फर्मेंटेड फूड जैसे स्प्राउट्स हो गए, एप्पल साइडर विनेगर, जामुन विनेगर, पिकल्ड वेजिटेबल्स, आपके पिकल्ड ऑलिव्स, पिकल्ड एलापिनोस, पिकल्ड गर्किन्स, पिकल्ड केपर्स, पिकल्ड ग्रीन पेपर्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स enable for a very very strong digestive system. अगर आप इन दोनों को skip करते हो, you will never have a very strong digestive system. The reason for that is because prebiotics are going to feed the healthy bacteria that are there in your gut, and more importantly the probiotics are going to help colonize your gut. Nutrient absorption, nutrient assimilation, especially the B vitamins, all of this is controlled by your gut microbiome, so that needs to be very very healthy. Tip number 8 is to be properly hydrated throughout the day. And सिर्फ hydration का ये मतलब नहीं होता कि आप पानी पे पानी पिए जा रहे हो. Hydration means water plus electrolytes, sodium, chloride, potassium, magnesium. You need these electrolytes along with water. So आप दिन में एक बार नारियल पानी पी सकते हो, या फिर जब आप पानी पीते हो, अगर टोटल दिन में 3 लीटर पानी पीते हो तो उसमें से 1 लीटर आप नमक डाल के पानी पी सकते हो. So that will increase the amount of electrolytes in the system. More importantly, what you need to realize is that do not consume water
while you are eating, and उसमें भी एक एक्सेप्शन है, सिर्फ जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनको अगर बीच में नॉर्मल टेम्परेचर पानी पीना है, एक आधा 2 सिप या फिर बटर मिल्क पी सकते हैं, प्योरली बिकॉज देयर बॉडी जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट, they can drink it. But if you're a vata type or a kapha type, do not have water when you are eating food. Especially बहुत लोगों को आदत होती है chilled पानी पीने की खाने के साथ. It completely destroys your digestive fire, so don't do that. Tip number 9 over here is to avoid sodas and सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स अलॉन्ग विद द मील. जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हो, एक तो उसमें शुगर है तो वो वैसे भी अनहेल्दी है, बट मोर इंपॉर्टेंटली दैट इरिटेट्स द लाइनिंग ऑफ योर स्टमक. सो ये सोडा पीना, ये कोल्ड ड्रिंक्स पीना खाने के साथ या खाने के बाद माइट गिव यू अ टेम्पररी सेंस ऑफ रिलीफ, है ना. 2-3 डकार आ जाएंगे, आपको थोड़ा ऐसे लगेगा हाँ भाई गैस निकल गई सारी, बट इट इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी. और वो 2-3 डकार के चक्कर में आपने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया एंड यू क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डैमेज इनसाइड the body. Now we are approaching the last 5 tips, and tip number 10 over here is to eat slowly and chew properly. ये आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन I have some more very key points to add to this, so don't skip over here. What you need to understand is that complete digestion is only possible जब खाना अच्छे से मुंह में ब्रेक डाउन हुआ हो, फिर पेट में अच्छे से ब्रेक डाउन हुआ हो, और फिर इंटेस्टाइन में जाके अब्सॉर्ब हुआ हो, तब जाके कंप्लीट डाइजेशन होता है. आधा अधूरा च्यूड फूड स्टमक में गया तो वो आधा अधूरा ही डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में जाएगा, और वही आधा अधूरा जो डाइजेस्टेड है उसमें से भी 1% ही अब्सॉर्ब होगा. दिस इज हाउ अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट डेवलपिंग डेफिशिएंसीज इन देयर बॉडी. बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि खाते वक्त कुछ देखेंगे, न्यूज देखेंगे, कोई टीवी सीरीज देखेंगे, कोई वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दिस इज वेरी बैड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. नंबर 1, एक तो जो आप देख रहे हो, सपोज मान लो आप न्यूज देख रहे हो, बहुत सारा बुराइयां ही दिखाते हैं न्यूज के अंदर, बहुत नेगेटिविटी होती है, या फिर आप कोई सीरीज देख रहे हो उसमें भी बहुत ज्यादा वायलेंस, नेगेटिविटी होती है, इमोशंस होते हैं. All those emotions get transferred while you are eating that food, okay? And your body registers every single bit of it. Second thing, whatever you are watching, your attention is completely on that and not on the food that you are eating. आपके सामने क्या रखा है, आपको completely 100% register body को नहीं हो रहा है. Also, जब भी आप कुछ देखते हुए खाते हो, you tend to eat much more quicker and you chew very less. अब इससे क्या होता है? When you're eating so quickly, you are not breathing properly while you're eating. And when you're not breathing properly while you're eating, you are creating pockets of air in the system. And this will end up leading into your bloating and your gas related issues. तो अब इसके लिए कर क्या सकते हैं? अब मैं ये मानता हूँ कि आजकल खाते टाइम पे कुछ देखना has become second nature, right? बहुत सारे लोग इससे नहीं दूर हो सकते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट. 20-25 मिनट, आधा घंटा आपको अलग रहना है कोई स्क्रीन से. इफ यू कैन डू इट, बट इफ यू कांट, देन मेक श्योर ऑफ दीज फ्यू पॉइंट्स. नंबर 1, डू नॉट वॉच समथिंग विच इज वेरी नेगेटिव और वेरी इमोशनल और रिक्वायर्स यू टू स्टेयर एट द स्क्रीन. तो आप क्या देख सकते हो? स्टैंड अप कॉमेडी देख सकते हो, आप पॉडकास्ट देख सकते हो, या फिर सुन सकते हो, या फिर आप मेरे वीडियोस देख सकते हो. ईदर थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी और थिंग्स दैट यू आर लर्निंग आउट ऑफ, दोज थिंग्स आर द टाइप ऑफ कंटेंट. इफ एट ऑल यू नीड टू वॉच समथिंग व्हाइल यू आर ईटिंग, यू नीड टू सिलेक्ट दोज टाइप ऑफ कंटेंट. अब इससे होगा ये कि आप बार बार अपने खाने को भी देखोगे, राइट? सो यू कॉन्स्टेंटली लुक एट योर फूड, यू कॉन्स्टेंटली बी इन्वॉल्व इन दैट ईटिंग प्रोसेस, एंड कॉन्शियसली आपको ये भी ध्यान रखना है दैट यू हैव टू च्यू स्लोली एंड प्रॉपरली, राइट? सो ये एक चीज है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा. टिप नंबर 11 इज टू ट्राई एंड ईट अकॉर्डिंग टू द सीजन और द क्लाइमेट. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सीजनल खाना ही खाओ. इसका मतलब ये है कि अगर बाहर बहुत ज्यादा कड़क धूप है, समर है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उस केस के अंदर फ्राइड फूड, एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड, खट्टा खाना, बहुत ज्यादा गर्म खाना, बहुत ज्यादा मीट खाना, चिकन अंडे वगैरह खाना, या फिर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना, ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए. एंड वो सारा खाना खाना चाहिए जो उस हीट को काउंटर कर सके. तो लाइट फूड, वेरी वाटरी फूड, cool foods, those things are something that you should include in the diet. Tip number 12 is to spend at least a certain portion of your day outside in nature.
ये बहुत बड़ी गलती आजकल हर एक इंसान करता है और मुझसे भी कई बार हो जाता है कि वी डू नॉट गो आउट एंड स्पेंड इनफ टाइम इन नेचर. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? Spend enough time with trees around you. Spend enough time in fresh air. Spend enough time with animals. Spend enough time with plants, with soil, with water, with sand. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ग्राउंड करने वाली हैं, तो ये आपका स्ट्रेस कम करेंगी और जब भी आपका स्ट्रेस कम होगा ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा. More importantly, all of these things are a brilliant way to exchange the microbes between the body एंड द नेचर. एंड आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके एंजाइमेटिक फंक्शन, आपके हार्मोन फंक्शंस, आपकी स्लीप, आपका एनर्जी, सारी चीजें इंप्रूव हो जाती है द मोमेंट यू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम इन नेचर. टिप नंबर 13 इज टू अवॉइड इम्प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन, जैसे कि दूध के साथ फ्रूट्स ले लिए, या फिर दूध के साथ सी फूड खा लिया, या फिर कुक्ड फूड के साथ रॉ फूड साथ में ही खा लिया. बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं. दे delay the digestion times, they weaken your stomach acid potency, and they in turn lead to indigestion and bloating and constipation. Tip number 14 is to stop relying on things like ENO and Digen and antacids and जितने भी ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जो आपके ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए बनाए गए हैं, डू नॉट रिलाई ऑन देम. दे आर ओके फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस. कभी कभार एक आधा बार आपने यूज कर लिया, इट्स ओके. बट बहुत लोगों को क्या होता है, आदत होती है कि हर दूसरे तीसरे दिन एंटासिड ले रहे हैं. दीज थिंग्स आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर डाइजेस्टिव फायर. ये सारी चीजें जो हैं वो स्टमक एसिड को बहुत वीक बना देते हैं. तो अब आप बोलोगे कि अच्छा ये नहीं लेना तो क्या लेना चाहिए ऐसे टाइम के ऊपर. एंड दिस इज वेयर टिप नंबर 15, दैट इज द लास्ट टिप ऑफ दिस लॉन्ग वीडियो, comes into play. You need to keep these 3 things at your house. Number 1 is Amla Pachak, number 2 is Gulkand, and number 3 is अजवाइन का अर्क. I'm linking all of these products in the description down below. आमला पाचक आपने ले लिया, अगर कभी आपसे हैवी मील हो गया, राइट, पार्टी में गए या कुछ भी गेट टुगेदर में गए, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया और आपको अनईजी लग रहा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल these sodas and soft drinks and all of these things, use natural stuff that will, एक तो आपके वो इशू को तो निकालेगा ही, राइट, इंडाइजेशन, हैवीनेस, एसिडिटी, उसको तो कम करेगा ही, ब्लोटिंग को कम करेगा, गैस को कम करेगा, सारी चीज़ें, लेकिन आपके डाइजेस्टिव फायर को, स्टमक एसिड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, रादर उसको स्ट्रॉन्ग करेगा. गुलकंद आपको तब काम में आएगा जब बहुत ज़्यादा हीट रिलेटेड या एसिडिटी या गर्ड रिलेटेड या रिफ्लक्स रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, राइट. आपको ऐसे लग रहा है कि सारा जो है वो बाइल ऊपर आ रहा है या फिर एसिड ऊपर आ रहा है, राइट, तब गुलकंद से बेटर कुछ भी नहीं है. ये सारे एंटासिड जिसके सामने फेल है, बिकॉज एंटासिड जो है वो तभी तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर लेंगे, बट दे विल डिस्ट्रॉय योर स्टमक एसिड. ये जो है ये आपके स्टमक एसिड की पोटेंसी को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेगा या रिड्यूस नहीं करेगा, बट इट विल एक्ट एज एन इंस्टेंट फायर एक्सटिंग्विशर. एंड थर्ड जो मैंने आपको बताया वो है अजवाइन का अर्क. ये आपको तभी लेना है जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या गैस हो गई है एंड आपको ऐसे लग रहा है कि आप जो स्टूल पास कर रहे हो उसके अंदर आपका स्टूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोट हो रहे हैं और छोटे छोटे स्टूल बन रहे हैं. दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ गैस ट्रैप्ड इन द इंटेस्टाइन एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉकेट्स ऑफ गैस. ओके, तो उस टाइम पे आप डिनर के मान लो आधे 1 घंटे के बाद आप जो है गुनगुने पानी के ग्लास के अंदर लगभग 6 से 7 ड्रॉप इस अजवाइन अर्क के आप डालो, स्टर करो एंड धीरे धीरे सिप करके आप पी जाओ. इंस्टेंटली वो जो है विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका वो सारा गैस जो है वो रिलीज कर देगा. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, इन तीनों पे भी रिलाई नहीं होना है. रिलाई किस पे होना है? इन पहले के 14 पॉइंट्स के ऊपर. बेस को इतना स्ट्रांग करो कि इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन कभी अगर जरूरत पड़ गई तो ऑलवेज चूज दीज नेचुरल रेमेडीज एज कंपेयर टू ऑल ऑफ दोज एंटासिड्स एंड सोडाज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो दिस वाज इट. एंड एज यू माइट हैव नोटिस्ड कि इन 15 टिप में एक भी टिप ऐसा नहीं था जिसके अंदर मैंने आपको सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए हों, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव बिटर्स, बाइल, गॉल ब्लैडर फॉर्मूला या फिर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स. ऐसा कुछ भी इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया है, प्योरली बिकॉज दोज आर शॉर्टकट्स, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. फॉर सम पीपल जिनके लिए वो एक्चुअली काम का है उनके लिए वो वरदान है, लेकिन व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज ये 15 पॉइंट के ऊपर कोई फोकस नहीं करता और सीधा जाके वो डाइजेस्टिव एंजाइम लेके आएंगे और वही सेम कचरा खाने
का कंटिन्यू करेंगे। तो इफ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी वैल्यूएबल, हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव, please hit that like button and please subscribe to this video if you are new. It will really help me in digesting today's meal. I'm leaving all the links in the description down below, and if you like this video, I'm sure you like these two videos as well. First video is on 5 things that are much more unhealthy than you might think, and the other video is on how to be fresh and energetic every single day. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.